नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 2024 के चुनावी समीक्षा को लेकर के। इस वक्त ग्राउंड जीरो से मैं मौजूद हूँ पुराने लखनऊ के अमीनाबाद क्षेत्र में। चलते हैं आम जनता के बीच में और जानते हैं कि इस बार जो उत्तर प्रदेश की जनता है, ख़ास तौर से लखनऊ वासी, इस बार किस पार्टी पे अपना विश्वास जताएंगे, किस पार्टी का परचम केंद्र में लहराएगा। इस चीज़ को जानने के लिए और पब्लिक के, आम जनता के अहम मुद्दों को जानने के लिए हम उतर चुके हैं अमीनाबाद क्षेत्र में। लोगों से चलते हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं लेते हैं और क्या सोचती है इस बार लखनऊ की जनता, ये जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ बहुत सारे यहाँ पर लगभग देखेंगे व्यापारी मौजूद हैं। एक एक करके हम व्यापारियों से बात करने का प्रयास करेंगे कि उनकी अपनी क्या उदाहरण है। क्या लगता है दादा, 24 के चुनाव में इस बार किस पार्टी का परचम लहराएगा? लखनऊ की जनता किस पे विश्वास? मोदी के ऊपर। क्यों मोदी? क्यों? बस मोदी बढ़िया है। अरे कुछ तो रीज़न होगा। बस रीजन है, बढ़िया काम कर रहा है। बढ़िया काम करे, एक दो काम बता दो। जैसे कि अयोध्या मंदिर बनवाया और अयोध्या के मंदिर बनाया और ये क्या कहते हैं, माफिया वाला जो माफिया चल रहा था, गुंडागर्दी, वो ख़त्म हो गई। उत्तर प्रदेश से गुंडागर्दी ख़त्म कर दी। और बस सब कुछ। बस और यही तो नहीं है। चलिए, दो चीज़ें इन्होंने गिनाई हैं कि कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश में माफियाओं का जो आतंक था उसको ख़त्म किया, लॉ एंड ऑर्डर मजबूत करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने, जैसा कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने किया। और राम मंदिर, जो कि बहुत बड़ा मुद्दा इस वक्त इस लोकसभा चुनाव में उठ करके आया है, और लोगों से चल के उनकी प्रतिक्रियाएं देखते हैं उनका इस पर क्या कहना है। दार के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। समाजवादी पार्टी से रविदास मेहरोत्रा, हालांकि अभी कल आशुतोष वर्मा ने भी एक ही पार्टी से दो लोगों ने नामांकन दाखिल किया है। और कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बसपा और समाजवादी पार्टी और भाजपा तीन ही केवल प्रतिद्वंदी हैं। क्या लग रहा है लखनऊ की जनता इस बार किस पे विश्वास अपना जताएगी? भाई दोनों ही सही हैं। राजनाथ सिंह भी अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया है, और रविदास मल्होत्रा भी। अब ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि किसका क्या वो है। आपका अपना क्या रुझान है? भाई हमारा रुझान तो यही है कि जो भी बैठे वो अपना अच्छा काम करे, बस ये रुझान है। और हाँ, हमें जिसकी हवा होगी उसको दे देंगे। मतलब कुछ मुद्दा नहीं है कि हवा पे ही केवल वोटिंग करेंगे क्या लखनऊ की जनता? तो आप ही लोगों ने ही मुद्दे को वो बना रखा है, एक फीलिंग वाला मैटर। अगर इसको देते तो आप कहोगे वो गलत है, उसको देते वो कहोगे वो गलत है। तो यहाँ तो वो वाला हिसाब किताब के जो अच्छा काम करेगा वो आए, बस चाहे कोई आए। क्या कहना है बाबूजी, आप किस पे विश्वास जताएगी लखनऊ की जनता? किस पे जनता विश्वास जताएगी? भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी? रोजी रोटी मालूम है। क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं कहना चाहेंगे? हम परेशान हो गए, इसलिए कुछ कहना नहीं चाहेंगे। परेशान किस चीज़ को लेकर के? परेशानी बता दीजिए। परेशानी क्या, काम धंधा है नहीं, बिजनेस है नहीं। कोरोना काल के बाद से जो यहाँ बिजनेस है वो भी ठप हो गया है, तो क्या करेंगे बताइए आप? परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं। मतलब जो व्यावसायिक लोग हैं, कहीं ना कहीं उनके व्यवसाय पे बहुत अंतर ही नहीं है। सरकार को पहले तो ना चाहिए कि कुछ व्यवसाय का इंतजाम करा जाए। इतना कोरोना काल के बाद ना काम है ना धंधा है, आदमी बेरोजगार है, मार्केट में भी बिजनेस नहीं है, कुछ नहीं है। हम लोग ऐसे आते हैं, ड्यूटी देकर चले जाते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार नहीं है। उत्तर प्रदेश में अगर बेरोजगारी दर देखी जाए तो बहुत कम हो चुकी है। ये कहने की बातें, आप इस पर सर्वे करिए, अभी आपको पता लगेगा। बताइए, आपको अगर 6,000 रुपये या 8,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, आप एक मीडियम फैमिली से तो घर कैसे चलाओगे आप? अगर कहीं आप 4-5-6 किलोमीटर है तो वहाँ से यहाँ का अप डाउन खाली 50-100 रुपये का हो जाता है। और उसमें जब आटा इतना महंगा, तेल साबुन ये सब साधन, तो कैसे आदमी चलाएगा ये बताइए आप? ये तो खाली कहने की बातें हैं कि खुश है। खुश कोई नहीं है, सब परेशान है। तो क्या लगता है कुछ बदलाव करेगी जनता? बदलाव तो 5 साल तो हो रहा था कि ये पैसे आएंगे, वो होगा, ये होगा। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। खाली जनता परेशान है, खाली जनता परेशानी है। मंदिर मस्जिद से काम थोड़ी नहीं चलता है। रोजगार व्यवसाय होना चाहिए, तभी तो आगे दुनिया बढ़ेगी। एजुकेशन सस्ती होनी चाहिए, शिक्षा महंगी करी गई, जाहिर सी बात है। आप ये बताइए कि आदमी की अगर 8,000 रुपये सैलरी है या 10,000 रुपये सैलरी है, वो अपना बच्चा कैसे पालेगा? ये बताइए आप। इसके लिए तो आप खुद समझदार हो ना, आप एक बात खुद समझ सकते हो। एजुकेशन सस्ती करी जाए, रोज़गार मिले, बिजनेस मिले,
और बहुत सारी सुविधाएं, जैसे डॉक्टर है, हॉस्पिटल है, उसमें क्या बोलते हैं हमारे हिसाब से जो इलाज होना चाहिए वो इस तरीके का होना चाहिए कि चाहे बड़ा आदमी हो चाहे छोटा, उसका इलाज उसी तरीके होना चाहिए। बड़ा आदमी का बढ़िया हो जाता है, गरीब आदमी का होता ही नहीं है, वो ऐसे ही मर जाता है। अगर प्रदेश की बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर के बारे में क्या कहना चाहिए? अब इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ तक का तो हम पहुँचे नहीं हैं, अभी इन्हीं जिम्मेदारियों में फंसे हैं, इसीलिए इसी की बात कर सकते हैं। बस हमारी ये गुजारिश है कि काम धंधा मिले, रोज़गार आगे बढ़े, हॉस्पिटलों में दवाएं सस्ती हों, और जो है प्राइवेट हो चाहे वो, ट्रीटमेंट एक जैसा होना चाहिए, पढ़ाई में अप डाउन सही होना चाहिए, पढ़ाई शिक्षा चाहे गरीब का बच्चा हो चाहे बड़ा का बच्चा हो, उसको एक ही जैसा मिलना चाहिए। बस यही कहना चाहते हैं हम। एजुकेशन सिस्टम इक्वल होना। बस क्योंकि जब हमारा देश अच्छा पढ़ेगा तभी वो आगे बढ़ेगा, समझ गए आप, यही चाहते हैं। आप देखिए, जैसा कि लोगों का कहना है कि बेरोजगारी, महंगाई तो एक अहम मुद्दा है ही है, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य और जो शिक्षा है वो भी एक अहम मुद्दा है। इस पर भी लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, ख़ास तौर से सरकार को भी। तो आगे चलते हैं और लोगों से भी प्रतिक्रियाएं लेते हैं कि उनका इस विषय पर क्या कहना है। एक बार प्रतिक्रिया लेने का प्रयास करेंगे कि उनकी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या प्रतिक्रिया है, बात करने का प्रयास करते हैं लोगों से। हालांकि काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या लग रहा है बाबूजी, इस बार उत्तर प्रदेश में कोई बदलाव होगा राजधानी में? बताइए, किसको लग रहा है कि परचम लहराएगा? अरे आवे कोई भी, लेकिन बीजेपी ही आएगी। से बीजेपी? जी, ऐसा क्या लग रहा है बीजेपी आएगी? क्योंकि सारी सरकार उसी की, और हर चीज़ तो उसी का है। हमारा आपका क्या है, तो जीतना उसी को है। कुछ मुद्दे नहीं है इस बार इलेक्शन में? मुद्दे कोई नहीं है, मुद्दे जितने हैं सब उसके बीजेपी के हैं। हमारा आपका कोई मुद्दा नहीं। जो मुद्दा रखेगी बीजेपी रखेगी, ये समझिए। ये कौन सी बात है बीजेपी रखेगी? मतदान आप करोगे? अरे हमारे एक मतदान से क्या होगा? एक मतदान से बहुत कुछ होता है। गलत अवधारणा है आपकी, ये अवधारणा बदलिए। क्या लग रहा है बाबूजी, 2024 के लोकसभा चुनाव में लखनऊ की जनता किस पे विश्वास जताएगी? क्या हम बताएं आपको भैया, कुछ तो बताइए। जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन है, वोट उन्हीं को 30 तारीख को आप ही जाएंगे खटका दबाने? हाँ, खटका दबाने आएंगे। नहीं, हम पंजे वाले आदमी, पंजे पे वोट देते हैं। अच्छा। और आज तक पंजे को वोट देते आ रहे हैं, बस चाहे जैसा भी। अगर पंजे की बात करी जाए तो 70 साल की अगर राजनीति का, हम इस 10 साल की राजनीति में अगर आपसे अनुभव पूछें, क्या बदलाव देखने को मिले खासतौर से प्रदेश में? प्रदेश में तो ये सब मिला, अच्छा ही मिल रहा अब तक। जो भी आए हैं तो वो अच्छा ही कर रहे हैं। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया ना, जो कर रहे हैं तो मोदी जी ही कर रहे हैं ना। ये हम आपका कटाक्ष समझें, ये क्या है? ठीक है भैया, ज़्यादा हम ठीक है, जो भी आएगा काम तो करना ही पड़ेगा। हम काम करते आ रहे हैं बस। तो मतलब कुल मिला करके क्या लग रहा है, लखनऊ के अंदर कुछ फेरबदल होगा? हाँ, फेरबदली होगा, वही आएंगे और कोई नहीं आएगा। मोदी जी आएंगे ना, कोई नहीं आएगा। मोदी जी नहीं, राजनाथ जी लड़ रहे हैं। हाँ, राजनाथ जी आएंगे, मतलब राजनाथ जी तो लड़ते ही आते हैं, हमारे हित के हैं, हमारे चौक के हैं, हमारे सब। लेकिन जो है, मतलब कहीं ना कहीं पंजे पे आप अपना विश्वास जता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं हम पंजे के साथ। हमारे घर में मेरे पापा, मेरे मम्मी सब पंजे वोट देते हैं। आज ये हम रुष्ट हैं कांग्रेस से? हाँ, हैं? खुश नहीं है उनके कार्य से? कुछ तो नहीं, लेकिन वोट उन्हीं को जाता हमारा। अच्छा, वोट उन्हीं को जा। ज़्यादातर परिवार के हमारे जो हैं वोट उन्हीं को जाता है। हम लोग छह भाई हैं, पापा मम्मी बहन ही, लेकिन जो बहुए भाभी तो हम लोग पंजे को ही देते हैं, जो भी देने वाला। हालांकि ऐसे भी हम लोगों की प्रतिक्रिया देखने को मिली कि कई तरह हमारा वोट तो कांग्रेस को जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के कामों से संतुष्ट नहीं है। अब देखना ये है कि लखनऊ की जनता, हालांकि अपनी मिली-जुली प्रतिक्रिया हैं लोगों की, किसकी अपनी अपनी विचारधारा है, क्या लोगों का कहना है। एक दो लोगों से और बात करने का प्रयास करेंगे, उसके बाद चलेंगे किसी और क्षेत्र में, और जगह पे लोगों से बात करने के लिए। बुजुर्ग लोग हमारे साथ मौजूद हैं। बाबूजी नमस्कार। 24 के लोकसभा चुनाव में लखनऊ की जो इस बार जनता है, किस पे अपना विश्वास जताएगी? ये इस पे जताएगा रविदास पे। रविदास मल्होत्रा का तो अभी कल एक चीज़ और हुआ है कि नामांकन के अंतिम दिन समाजवादी पार्टी के डॉक्टर आशुतोष वर्मा, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता, उन्होंने भी कल अपना पर्चा दाखिल किया है। हाँ, मगर उम्मीद ही नहीं की है। तो पर्चा दो लोगों का कैसे दाखिल हो गया? अब दाखिल क्या, वो अपनी पार्टी अलग अलग होती है सबकी, बस
बनाते हैं अपने दोस्तों में। बाबूजी अगर 70 सालों क्योंकि आप बुजुर्ग हैं, 70 सालों की राजनीति से अगर इन 10 सालों की राजनीति में हम बदलाव देख कुछ आपको लगा हो इस प्रदेश के अंदर, तो वो क्या हुआ है? बदलाव क्या होगा, बदलाव यही है जो भी आता है वो अपना अपना देखता है बस, और कुछ थोड़ी यही है। कोई ये नहीं देखता है गरीबी या राशन पानी सस्ता हो ये सब हो, ये कोई नहीं देखता है। सब राजनीति अपनी अपनी देखते हैं बस खाली। अच्छा, रायबरेली और अमेठी में भी बड़ा इस बार असमंजस रहा देखने को नाम अंतिम दौर तक का कि राहुल गांधी जी के चुनाव को लेकर के बड़ा ऊहापोह की स्थिति रही। अंत में रायबरेली से पर्चा दाखिल किया। क्या लगता है अमेठी की जगह रायबरेली से पर्चा दाखिल किया, उसमें कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए हो सकता है राहुल गांधी आ सकते हैं और कोई नहीं, हमें तो वही ही उम्मीद है। और किसको क्या बताएंगे, लड़ते सभी लड़ते हैं, किसको क्या मिले वोट, कोई किसी दिन में कोई बैठा तो है ही नहीं, किसको वोट देगा क्या करेगा क्या नहीं। तो राजनाथ सिंह और रविदास मेहरोत्रा की अगर आप टक्कर की बात कर रहे हैं तो कितना प्रतिशत लग रहा है, कितना नज़दीक जा सकता है? अरे बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, यही है कि 50-60 के लगभग हज़ार वोटों से हार होगी बस। मतलब अंतराल जो है लगभग 50-60 हज़ार के वोटों के आसपास होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। ये थे लखनऊ के लोग जिनसे हमने बात करने का प्रयास किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कि राजनाथ सिंह के जो विरुद्ध इस वक्त इलेक्शन समाजवादी पार्टी से रविदास मेहरोत्रा लड़े। हालांकि आशुतोष ने भी नामांकन किया है। ये 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा कि राजनाथ सिंह के विरुद्ध कौन इलेक्शन यहाँ पर लड़ेगा लखनऊ सीट से। लोगों का मिला जुला अपना प्रतिक्रिया है। कुछ लोगों ने कहा कि हम कांग्रेस से हैं, कुछ लोगों ने कहा हम समाजवादी के पक्ष में, कुछ लोगों ने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के। ज़्यादातर उमूमन अभी तक जो प्रतिक्रियाएँ देखने को मिली, लोगों ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर भी अपना परचम लहराएगी। ये तो अब आपको पता चलेगा 4 जून को कि पूरे देश की सियासत में केंद्र में परचम किसका लहराएगा। कैमरामैन उमंग के साथ अविनाश वर्मा, पब्लिक लाइव न्यूज़, लखनऊ।